गुड इवनिंग, नमस्कार। जब आप वापस काम से लौटते हो थके हुए, कभी कभी निराश हुए और कभी कभी खुश, जो भी हो, क्या आप आकर चुपचाप बैठ जाते हो बिना किसी से कुछ बोले, बिना टीवी ऑन किए, शायद म्यूज़िक लगा दें हल्की सी, शायद अपने पेट के साथ बैठ जाएं और कुछ ना बोलें, बस चुपचाप। कभी आपने ये महसूस किया कि जब आप बैठ जाते हो और चुप रहते हो, शोर शराबा तो होता रहेगा, लेकिन आप अपने मन को इस तरीके से स्थिर कर देते हो, शांत कर देते हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास कौन है। आपको ऐसे लगेगा कि आप एक खाली थिएटर में बैठे हो, मूवी चल रही है, क्योंकि मूवी तो चलती रहेगी, ये ज़िंदगी की एक मूवी है, वो चलते रहेगी। मूवी चल रही है और आप बस देखते जा रहे हो, देख रहे हो लेकिन कुछ दिखता नहीं है, सुन रहे हो लेकिन कुछ सुनाई नहीं देता है। अगर जो भी दिखता है वो आपके मन के पर्दे पे दिखता है, जो भी सुनाई देता है वो आपके कानों के अंदर, जो आपके मन के अंदर का जो सिनेमा चल रहा है वो सुनाई देता है। लेकिन आज जब आप देखते हो तो आप उसको किस तरीके से देखते हो? नाराज़गी से देखते हो, खुशी से देखते हो, या कुछ महसूस ही नहीं करते हो? ये जितने भी सवाल हैं ये आप अपने तरफ से अपने आप को करना है। कई बार मैं करता हूँ, कई बार लोग आके बोलते हैं तुम इतने चुप क्यों हो, और मैं बोलता हूँ कुछ नहीं, बस चुप हूँ। क्योंकि ये ज़रूरी है हम सब के लिए, चाहे हम कोई भी काम करें या काम नहीं करें। जब शाम हो जाती है, जब सूरज ढलने वाली होती है और एक दिन हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है, तो ये ज़रूरी है कि हम सब एक छोटा सा ब्रेक लें लाइफ से। ये शाम और रात का जो ट्रांजिशन होता है मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कभी आपने महसूस किया है कि ऐसे टाइम पे जब सूरज ढल जाता है और अंधेरा आने लगता है, 1 घंटा 2 घंटे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही खाली लगते हैं, और कभी कभी डर जाते हैं लोग कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसे क्यों फील कर रहा हूँ। ये ट्रांजिशन है और आपको ये डर या बिल्कुल ही सन्नाटा ऐसे लगता है क्योंकि ये ज़िंदगी की एक हकीकत है कि हमारे लाइफ में भी ये ट्रांजिशन होने वाली है और रोज़ होती है। हम थोड़े सा डर जाओगे, लेकिन हम अपनी कब्र की तरफ थोड़े से और करीब होते जा रहे हैं, और ये हकीकत है। लेकिन जब हम करीब होते हैं या होने वाले हैं या हो रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या होती है ये मायने रखती है। आप अपने दिन को किस तरीके से बिताए हो ये मायने रखती है। आप जितने भी लोग से मिल चुके हो, बात कर चुके हो, उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? क्या आप दोनों मुस्कुराते हुए बात कर चुके हो, दोनों मुस्कुराते हुए बाय बाय बोल चुके हो, या नाराज़गी से लड़ के? ये मायने रखती है। और अगर आप अपने आप से डरते हो तो सोचने वाली बात ज़रूर है, क्योंकि जब आप अपने आप से बात करते हो और अपने आप को इवैल्यूएट करते हो और कई सारे सवाल के जवाब निकलेंगे, क्या आपके अंदर वो क्षमता है, वो साहस है वो आंसर्स को सुनने के लिए? क्योंकि यहाँ कोई झूठ नहीं बोलेगा, सच्चाई आपके सामने आएगा। सवाल ये उठता है क्या वो आप सच्चाई को एक्सेप्ट करते हो अपने अंदर, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या उसको दूर करते हो क्योंकि आपको डर लगता है। यूनिवर्स एक कमाल की चीज़ है, हमें ही सवाल करने के लिए बोलती है और हमें ही
उस सवाल के जवाब ढूंढने के लिए बोलते हैं। इसी को हम ग्रोथ बोलते हैं, इसी को हम सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। और जब हम खुद से सच्चाई बोलते हैं ना, वहीं पर पहला कदम होता है करेक्शन की, अलाइनमेंट की। जैसे गाड़ियों की व्हील अलाइनमेंट होती है ना, एक के पीछे एक होने से टायर का वेयर एंड टेयर भी कम हो जाता है और एक्सीडेंट भी नहीं होता है और गाड़ी भी सही रहती है। लेकिन टायर ऐसे हो जाती है तब दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है और अलाइनमेंट के लिए चुपचाप बैठकर सोचना बहुत ज़रूरी है। और अगर सोचना भी नहीं है वो भी ठीक है, क्योंकि दिमाग के अंदर वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ना चाहने पे भी वो काम करता रहेगा। तो मैं आपको इस शाम पे ये सवाल करते हुए छोड़ता हूँ कि क्या आप घर आकर या एक्सरसाइज करने के बाद जब भी घर वापस आते हो, जहाँ भी हो, होटल हो, घर हो, गेस्ट हाउस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ फाइनली आके रुक जाते हो उस दिन के लिए, जंगल में भी क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब आप क्या करते हो, किस तरीके से सवाल पूछते हो और जब जवाब आता है उसका क्या करते हो। सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली इवनिंग।